हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 7 से 12 मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। कई टॉपिक है, डिटेल में बात करेंगे, पीडीएफ भी उसका है डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं इस वीडियो का। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का नाम बताएं जिन्होंने 10 मार्च 2021 को पद और गोपनीयता की शपथ ली। आंसर होगा तीरथ सिंह रावत। ओके, इससे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत, और अब हैं तीरथ सिंह रावत। ओके, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 9 मार्च को इस्तीफा दे दिया था और 10 मार्च को तीरथ सिंह रावत बन गए। तो तीरथ सिंह रावत जो है वो बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी भी हैं। पौड़ी गढ़वाल के मूलतः रहने वाले हैं, वहीं जन्म हुआ था। ओके, वहाँ मंत्री भी रह चुके थे उत्तराखंड में, अब उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है। ओके, उत्तराखंड की बात हो रही है। अभी गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य, उन्होंने ही शपथ दिलाया तीरथ सिंह रावत को। ओके, अभी के मुख्यमंत्री को। और अगर बात हो कि उत्तराखंड के फर्स्ट मुख्यमंत्री कौन थे, नित्यानंद स्वामी नाम होगा। स्थापना कब हुई थी उत्तराखंड की? 9 नवंबर सन 2000 को। राजधानी क्या है? देहरादून, और ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैंडसैंण। राजकीय पशु क्या है? कस्तूरी मृग है। राजकीय फूल क्या है? क्वेश्चन हो सकता है। ब्रह्म कमल है। राजकीय पेड़ कौन सा है? बुरांस, नाम ध्यान रखने की बात है। राजकीय पक्षी क्या है? मोनाल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS करंज को 10 मार्च 2021 को नौसेना में शामिल किया गया। तो ये किस प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया? आंसर होगा इसका प्रोजेक्ट 75। ओके, अगली पीढ़ी का स्वदेशी ये पनडुब्बी है, भारत निर्माण कर रहा है। प्रोजेक्ट 75 के तहत मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में एक प्रोग्राम हुआ, उसी में INS करंज को शामिल किया गया है। तो INS करंज के बारे में जान लेते हैं। उसकी लंबाई है करीब 70 मीटर, ऊंचाई है 20 मीटर, ठीक है। वजन करीब 1600 टन है और इसमें मिसाइल, टॉर्पीडो ये सब लगा हुआ है और समुद्र के भीतर ही माइंस बिछाकर दुश्मनों को तबाह करने की क्षमता है। और इसके ऐसी ताकत है कि ये रडार की पकड़ में आए बिना ही दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो भारत के लिए, भारत की जो समुद्री सीमा है उसके लिए मजबूती करने का काम करेगा। INS करंज डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, ठीक है। साइज छोटा है, इस वजह से समुद्र के नीचे इसको ढूंढना काफ़ी मुश्किल होगा दुश्मन देश के लिए। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात है। और INS करंज से पहले इसी श्रेणी की प्रोजेक्ट 75 के तहत INS कलवरी और INS खंडेरी को भी नेवी में शामिल किया जा चुका है। कौन कौन से? INS कलवरी और INS खंडेरी, ठीक है। प्रोजेक्ट 75 क्या है? तो 1997 में रक्षा मंत्रालय ने ये प्लान बनाया था कि स्वदेशी सबमरीन बनाया जाए, इसको नाम दिया गया था प्रोजेक्ट 75। लेकिन बाद में फिर ठंडे बस्ते में रहा। फिर 1999 में जो करगिल वॉर हुआ, उसके बाद सरकार को लगा कि अब इस पर काम करना चाहिए, तो उसके बाद से सिक्योरिटी मंजूरी दी गई और अब हम लोग देख रहे हैं कि लगातार पनडुब्बियाँ आ रही हैं, नेवी को दी जा रही हैं। तो इंडियन नेवी की बात हो रही है। चीफ कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह इस वक्त। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की है, स्कॉलरशिप स्कीम? आंसर होगा जम्मू कश्मीर। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, तो उन्होंने ही गरीब परिवारों से आने वाली जो मेधावी लड़कियां हैं उसकी शिक्षा के लिए ये सुपर जो 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए भारतीय नौसेना के जंगी जहाज INS कुलिश और INS सुमेधा मार्च 2021 में पहुंचे? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन कई बार हमने देखे हैं कि अगर इंडियन नेवी का कोई जहाज कहीं जाता है विशेष आयोजन में, तो उसकी चर्चा होती है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आंसर होगा इसका बांग्लादेश। ओके, देखिए, बांग्लादेश को आज़ाद कराया था भारत ने एक तरह से। पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था 1971 में, तो उसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ नए देश के रूप में और वर्ष 2021 में 50 साल पूरे हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी मौके पर बांग्लादेश में आयोजन भी चल रहा है, 50वां साल मनाया जा रहा है।
तो उसी वजह से ये जो दोनों जंगी जहाज़ हैं वो बांग्लादेश के बंदरगाह शहर मोंगला में पहुँचे हैं। 8 से 10 मार्च तक वहाँ रहे, ठीक है। और उनके जश्न में इंडिया की ओर से ये भी शामिल हुआ वहाँ पर। और वहाँ 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 26 मार्च को मनाया जाएगा। ओके, बांग्लादेश की बात हो रही है। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्के और नकाब से चेहरा ढकने पर प्रतिबंध का जनमत संग्रह मार्च 2021 में करवाया है? जनमत संग्रह, और बहुमत हो गया है इसके पक्ष में। आंसर होगा स्विट्जरलैंड। ओके, स्विट्जरलैंड यूरोपीय देश है ये। तो वहाँ पर आम जनता ने सार्वजनिक स्थानों पर नकाब और बुर्का सहित पूरे चेहरे को कवर करने पर प्रतिबंध लगाने वाले जनमत संग्रह के लिए 7 मार्च को वोटिंग किया, और 51.21% जो वोटर थे उन्होंने समर्थन किया कि बुर्का और नकाब इस पर बैन लगाया जाए, जो सार्वजनिक क्षेत्र है, जो जगह है वहाँ पर। हालांकि इसमें मुसलमान या इस्लाम ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया था कि बैन लगाने को लेकर। ओके, तो ये एक वहाँ कदम उठाया गया है स्विट्जरलैंड में फुल फेस कवरिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए। ये मतलब डिमांड हो रही थी, उसके बाद ये किया। अगर इन सब प्रतिबंध की बात करें तो यूरोप में सबसे पहला देश था फ्रांस, जिसने 2011 में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब को बैन कर दिया था। हालांकि बाद में 2014 में यूरोपीय यूनियन का जो न्यायालय है उसने इस प्रतिबंध को हटा दिया था। स्विट्जरलैंड, एक बार मैप आपको दिखा देता हूँ, जो ब्लिंक कर रहा है वो मैप है। ओके, स्विट्जरलैंड है, राजधानी है बर्न, मुद्रा क्या है? स्विस फ्रैंक। प्रेसिडेंट कौन है? गाई परमालिन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पूर्व राज्यपाल जस्टिस अंशुमान सिंह, उनका निधन हो गया 8 मार्च 2021 को। तो किस राज्य के गवर्नर रह चुके थे? आंसर होगा ए और बी। मतलब ये हुआ कि गुजरात और राजस्थान, इन दोनों के गवर्नर रह चुके थे। 85 ईयर के थे। उनका निधन हुआ प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। ओके, तो उन्होंने पहले तो हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के रूप में काम किया था। बाद में राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे, और रिटायर होने के बाद 1998 में गुजरात के गवर्नर बने। फिर 99 में राजस्थान के गवर्नर बने। 2003 तक वह रहे थे गवर्नर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ग्रामीण महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? आंसर होगा वीमेन विल वेव। ओके, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, उसी दौरान गूगल ने भारत के 1 मिलियन महिला यानी 10 लाख महिला जो उद्यमी हैं उनको सहायता करने के लिए ये लॉन्च किया है। ओके, तो इससे ग्रामीण महिलाओं को राहत मिल सकेगी, उनको कुछ फ़ायदा हो पाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रसिद्ध भारतीय एथलीट ईशर सिंह देओल का निधन हो गया 6 मार्च 2021 को। तो उन्हें कौन सा अवार्ड मिला था? इनमें से कौन सा अवार्ड मिला था? आंसर होगा ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। ओके, 91 ईयर के थे ईशर सिंह देओल, पंजाब के रहने वाले थे, और वर्ष 2009 में उनको ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मिला था खेल के प्रति आजीवन योगदान के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश की तरह किस राज्य की विधानसभा ने मार्च 2021 में एक विधेयक पास किया है? उसका नाम है धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2021। इस पर को पास कर दिया। आंसर होगा मध्य प्रदेश। ओके, 8 मार्च को ये मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पारित हो गया, और इसमें यही है कि शादी या गलत तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। ओके, तो ये लागू हो जाएगा। इससे पहले वहाँ पर इसी का अध्यादेश लागू था, और अब ये लागू हो जाएगा, ये नया कानून राज्यपाल के सिग्नेचर के साथ ही। इसमें यही है कि कानून के अनुसार कि अब जबरन, भयपूर्वक, डरा धमका कर या प्रलोभन देकर या भला फुसला कर धर्म परिवर्तन करके विवाह करने और करवाने वाले व्यक्ति या संस्था, उस पर कार्रवाई की जा सकेगी, कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात है। मध्य प्रदेश की बात हो रही है। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन है। चीन ने वर्ष 2021 में रक्षा बजट में कितनी बढ़ोतरी की है? आंसर होगा
6.8% की बढ़ोतरी की है। 2021 का जो डिफेंस बजट है वो 1350 अरब युआन है। अगर डॉलर में करें तो करीब करीब 209 अरब अमेरिकी डॉलर, ये मतलब 200 अरब अमेरिकी डॉलर को भी पार कर गया है। और लगातार छठा साल है जब डिफेंस बजट में चीन ने बढ़ोतरी की है। ओके, अगर अमेरिका से तुलना करें तो अमेरिका का जो टोटल डिफेंस बजट है उसका 1/4 है चीन का डिफेंस बजट। तो दुनिया में सेकंड सबसे ज़्यादा डिफेंस बजट वाला देश हो गया है चीन। पहले था अमेरिका, उसके बाद अब चीन हो गया है। अमेरिका ने डिफेंस बजट के लिए 2021 में 740.5 अरब डॉलर स्वीकृति दी है। ठीक है, अगर चीन से भारत की तुलना करें तो 3 गुना कम है भारत का रक्षा बजट। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आईसीसी ने 6 मार्च 2021 को टेस्ट टीम रैंकिंग जारी की है, तो इसमें से किस देश की टीम को पहला नंबर मिला है, पहला स्थान मिला है? देखिए, जो रैंकिंग है उस समय हर महीने या 2 महीने पर जारी होती रहती है, इसलिए क्वेश्चन में मैंने डेट दिया है। कई बार आपसे पूछा जा सकता है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि मार्च में जो रैंकिंग थी वह उसमें कौन से देश या कौन आगे था, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसका आंसर होगा इंडिया, भारत। ओके, भारत जो है वो टॉप स्थान पे है। टॉप 10 रैंकिंग भी देख लेते हैं। तो पहले नंबर पर है भारत, सेकंड पे है न्यूजीलैंड, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया है, फोर्थ पर इंग्लैंड है, फिफ्थ पे पाकिस्तान है, सिक्स्थ पे साउथ अफ्रीका है, सेवन्थ पे श्रीलंका है, एट्थ पर वेस्ट इंडीज़ है, नाइन्थ पे अफगानिस्तान और 10th पे बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन इससे से रिलेटेड। आईसीसी ने 11 मार्च 2021 को वनडे इंटरनेशनल यानी ओडीआई रैंकिंग जारी की है। इसमें किस देश की टीम को नंबर 1 स्थान मिला है? ये वाली जो रैंकिंग 11 मार्च को जारी हुई, अलग अलग डेट में जारी होती है। आंसर होगा इसका इंग्लैंड। ओके, इंग्लैंड है। और अब देख लेते हैं कि टॉप 10 कंट्री कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट पे तो जैसा कि क्वेश्चन का आंसर में भी देखा आपने, इंग्लैंड है। सेकंड पे भारत है, इंडिया। थर्ड पे न्यूजीलैंड है, फोर्थ पे ऑस्ट्रेलिया है, फिफ्थ पे साउथ अफ्रीका है, सिक्स्थ पे पाकिस्तान है, सेवन्थ पर बांग्लादेश है, एट्थ पर श्रीलंका है, नाइन्थ पे वेस्ट इंडीज़ है और 10th पे अफगानिस्तान है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। आईसीसी ने 10 मार्च 2021 को T20 रैंकिंग जारी की है, जिसमें किस देश की टीम को पहला स्थान मिला है? ये रैंकिंग ओके 10 मार्च को जारी हुई है। बात हो रही है T20 रैंकिंग की। आंसर होगा, इसका भी आंसर है इंग्लैंड, फर्स्ट पोजीशन पे। टॉप 10 रैंकिंग भी देख लेते हैं इसका। तो फर्स्ट पे इंग्लैंड है, सेकंड पे इंडिया है, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया है, फोर्थ पे पाकिस्तान है, फिफ्थ पे न्यूजीलैंड है, सिक्स्थ पे साउथ अफ्रीका है, सेवन्थ पर बांग्लादेश है, एट्थ पर वेस्ट इंडीज़ है, नाइन्थ पे अफगानिस्तान है और 10th पर है श्रीलंका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA ने, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए किस ईयर को मोटा अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा वर्ष 2023। ओके, 2023 जो है वो पूरा ईयर इसी में मनाया जाएगा। UNGA में यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं TS त्रिमूर्ति। तो उन्होंने ही ट्वीट करके ये जानकारी दी है। मोटे अनाज में क्या क्या आते हैं, जैसे बाजरा, ज्वार, जौ, कोदी, तो ये सब फसलें आती हैं। तो मोटा अनाज वर्ष घोषित कर दिया गया है और ये अंतर्राष्ट्रीय ज्वार बाजरा दिवस के रूप में भी एक मनाया जाता है आमतौर पर, तो लेकिन अब पूरा ईयर डेडिकेटेड कर दिया गया है 2023 को। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात हो रही है, जनरल असेंबली की बात हो रही है। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, USA में। प्रेसिडेंट कौन है? वोल्कन पोजकिर। ओके, ये यूनाइटेड नेशंस का एक हिस्सा होता है जो कि जनरल असेंबली होता है। और अगर यूनाइटेड नेशंस के चीफ की बात करें जो कि जनरल सेक्रेटरी होते हैं, कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग जो इंडेक्स है 2020, तो उसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में नंबर 1 सिटी कौन सा है, नंबर 1 शहर कौन सा है? आंसर होगा बेंगलुरु। ओके, किसने जारी किया? ये किस मंत्रालय ने?
तो केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने, देखिए 2 श्रेणी में इसको जारी किया गया है। वैसे तो कई सारे अलग अलग पार्ट हैं इसमें, लेकिन मुख्य तौर पर 2 श्रेणी है, एक 10 लाख से ज़्यादा आबादी और एक 10 लाख से कम आबादी वाले। ओके, तो इस सूचकांक में यानी इंडेक्स में 111 शहरों की रैंकिंग जारी की गई है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कौन है अभी? हरदीप सिंह पुरी, तो उन्होंने ही ये लिस्ट जारी की है। ओके, तो ईज ऑफ लिविंग का ये है, और बेंगलुरु जो है वो रहने के लिए देश का सबसे अच्छा शहर चुन लिया गया है। तो इसमें भी टॉप 10 जो सिटी हैं वो उसको भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट पे बेंगलुरु है, सेकंड पे पुणे है, थर्ड पे अहमदाबाद है, फोर्थ पे चेन्नई है, फिफ्थ पे सूरत है, सिक्स पे नवी मुंबई है, सेवन्थ पे कोयम्बटूर है, एट्थ पे वडोदरा है, नाइन्थ पे इंदौर है, 10th पे ग्रेटर मुंबई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट। केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निकाय यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में पहला स्थान किसका है? इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो सिटी का था, यानी शहर की बात हो रही थी, यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात हो रही है। आंसर होगा इंदौर। ठीक है, नंबर 1 इंदौर है। बाकी टॉप 10 देख लेते हैं। तो सेकंड पे है सूरत, थर्ड पे है भोपाल, फोर्थ पे पिंपरी चिंचवाड़ है, फिफ्थ पे पुणे, सिक्स पे अहमदाबाद, सेवन्थ पे है रायपुर, एट्थ पर ग्रेटर मुंबई है, नाइन्थ पे विशाखापट्टनम है और 10th पे वडोदरा है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? यहाँ पर क्वेश्चन है 10 लाख से कम आबादी वाले सिटी का। आंसर होगा शिमला। ओके, शिमला। तो पहले स्थान पर शिमला है, सेकंड पे भुवनेश्वर है, थर्ड पे सिलवासा है, फोर्थ पे काकीनाडा है, फिफ्थ पे सेलम है, सिक्स पे वेल्लोर है, सेवन्थ पे गांधीनगर है, एट्थ पर गुरुग्राम है, नाइन्थ पे दावणगेरे है और 10th पे तिरुचिरापल्ली। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से कम आबादी वाले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी नगर निकाय में पहला स्थान किसका है? इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ओके, देखिए दिल्ली में कई सारे नगर निगम हैं, तो उनमें ये न्यू दिल्ली जो नगर निगम है वो आया फर्स्ट स्थान पर। सेकंड पे कौन है? तिरुपति, थर्ड पे गांधीनगर है, फोर्थ पे करनाल, फिफ्थ पे सेलम, सिक्स पे तिरुपुर, सेवन्थ पे बिलासपुर, एट्थ पर उदयपुर, नाइन्थ पे झांसी और 10th पे तिरुनेलवेली है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 के बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो वर्ष 2020 का बिहारी पुरस्कार किसे मिला है? किसका चयन हुआ है? इसका आंसर है मोहन कृष्ण बोहरा। ओके, इस अवार्ड को के बिरला फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया है। वर्ष 2020 में अवार्ड की घोषणा की गई है अभी हाल ही में, और ये जो अवार्ड है वो उनको यानी मोहन कृष्ण बोहरा को, उनकी एक बुक है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, 2016 में आई थी बुक, उसके लिए ये दिया जाएगा। ओके, बिहारी पुरस्कार उसके बारे में बता दूं कि 1991 में या 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा हुई थी। उस समय से अवार्ड दिया जाता है। प्रसिद्ध कवि थे बिहारी, तो उन्हीं के नाम पर ये अवार्ड होता है। 2.5 लाख रुपए नगद पुरस्कार भी मिलता है इस दौरान, और ये राजस्थानी लेखकों को मिलता है ये अवार्ड हर साल। ओके, पिछले 10 साल में प्रकाशित हिंदी या राजस्थानी में जो साहित्य है उसके लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में किस टीम ने शीर्ष स्थान हासिल किया? आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ओके, ये गुलमर्ग में यानी जम्मू कश्मीर में ही आयोजित हुआ था, 26 फरवरी से चल रहा था। तो इसमें जम्मू कश्मीर की टीम ने जीत हासिल की है। ओके, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट ने नए स्कूल बोर्ड के मंजूरी की घोषणा की है। इसका नाम है दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, DBSE। तो 21 सत्र से ये शुरू हो रहा है, इसकी जो पढ़ाई है। आंसर होगा वर्ष 2021-22 सत्र से, यानी इसी सत्र से। ओके,
अरविंद केजरीवाल जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने इसकी घोषणा की है और कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के स्कूलों में CBSE के कोर्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन अब जो सरकारी स्कूल हैं और जो प्राइवेट स्कूल भी जो चाहेंगे वो, तो वहाँ पर नए एजुकेशन बोर्ड से पढ़ाई जाएगी। ओके, और अभी तक दिल्ली में कोई अलग से शिक्षा बोर्ड नहीं था, लेकिन अब ये बोर्ड हो गया है। उद्देश्य क्या है? देशभक्त बच्चों को तैयार करना। दूसरा क्या है उद्देश्य? बच्चों को अच्छा इंसान बनाना। तीसरा है शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जिसमें बच्चों को स्कूल से निकलने के बाद रोजगार के लिए भटकना ना पड़े। ओके, और ख़ास तौर पे जो अगर बात करें एजुकेशन सिस्टम में, दुनिया भर में बेहतर जो देश है नॉर्वे है, तो वैसी कुछ शिक्षा व्यवस्था वहाँ लाने की कोशिश की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में तो मैंने बताया, कई बार चर्चा हो गई। उपराज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये मैं पहले ही क्वेश्चन में बता चुका हूँ। ओके, चर्चा जब हो रही थी डिटेल में, तो आंसर होगा 8 मार्च। ओके, 8 मार्च को ये मनाया जाता है। 2021 की थीम क्या है? वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। संयुक्त राष्ट्र ने यह दिवस मनाने की घोषणा की हुई है और उसी के द्वारा दुनिया भर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 जो आयोजित हुआ है, उसकी थीम क्या है, विषय क्या है? हर साल अलग अलग सब्जेक्ट होता है। आंसर होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, तो उन्होंने ही 5 मार्च को इस मेले के उद्घाटन किया, वर्चुअली किया उन्होंने उद्घाटन। किसके द्वारा आयोजित होता है ये? दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर, तो नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा यानी NBT के द्वारा ये आयोजित होता है। 29वां संस्करण है ये। 2021 की थीम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अगला क्वेश्चन है, 65 किलोग्राम भार वर्ग में किस पुरुष पहलवान खिलाड़ी ने, या कहें किस भारतीय पुरुष पहलवान खिलाड़ी ने मार्टियो पोलिकोन रैंकिंग कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता है? आंसर होगा बजरंग पुनिया। ओके, बजरंग पुनिया ने ये जीता है। ये कहाँ पर आयोजित हो रहा था? रोम में चल रहा था ये, और ये जीता उन्होंने 7 मार्च को। इम्पॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन है, BCCI ने IPL के 14वें सीजन यानी 2021 का जो शेड्यूल है उसको जारी किया है, तो इसके तहत पहला मैच कब होना है? आंसर होगा इसका 9 अप्रैल। ओके, IPL के 14वें सीजन का पहला मैच 9 अप्रैल को चेन्नई में खेला जाएगा। ठीक है, फाइनल कब होगा, कहाँ होगा? 30 मई को होगा फाइनल, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। अच्छा, पिछले साल कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये सवाल हो सकता है कि 2020 में IPL कहाँ पर आयोजित किया गया था, किस देश में? इंडिया में नहीं हुआ था, UAE में हुआ था। कोविड-19 की वजह से इंडिया में नहीं कराया गया, फिर UAE ने कहा हम करा लेंगे, तो वहाँ पर ये लोग चले गए थे, वहीं पर आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हियरिंग डे। आंसर होगा 3 मार्च। दुनिया में बहरेपन को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ओके, और आपको बता दूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया की 5% जो आबादी है वो या तो सुनने की उनमें समस्या है, या आंशिक रूप से सुन पाते हैं, या बहुत ज़्यादा उनको नुकसान है सुनने की क्षमता में। ओके, और ये बीमारी बढ़ रही है हर साल। एक और चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ईयरफोन्स का। ईयरफोन से घंटों घंटों हम लोग सुनते हैं, और उसका जो साउंड वेव होता है बहुत हाई पिच पर हम लोग सुनते हैं, वॉल्यूम बढ़ाकर, जिसका अंदाज़ा नहीं होता है कि कान पे कितना असर हो रहा है। तो इसकी वजह से भी डॉक्टर्स का कहना है कि आगे आने वाले अगले 10 साल में, 20 साल में हियरिंग प्रॉब्लम काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई दिखेगी। इफ़ेक्ट अभी हो रहा है ईयरफोन का बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा है, धीरे धीरे आगे पता चलेगा। हाँ, अभी बात कर रहे हैं हम हियरिंग डे की, तो थीम क्या है 2021 की? केयर फॉर ऑल, हियरिंग केयर फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस कार्यक्रम में 5 मार्च 2021 ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया गया? आंसर होगा कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट वीक। तो इसके द्वारा दिया गया है, ये आयोजन हुआ था और इसी में उनको अवार्ड दिया गया है।
ओके, ये एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी में ये दिया गया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात है, ये संगठन जो है 2016 से ये अवार्ड देता है तमाम लोगों को। तो दोस्तों कैसा लगा करंट अफेयर्स ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। आपका कमेंट देखता हूँ मैं, जवाब ना दे पाऊँ भले ही हर कमेंट्स का। ओके, आप PDF अवेलेबल हो गया है, डाउनलोड लिंक है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF और भी अवेलेबल है। 2021 का जनवरी से मार्च तक का है, अभी तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल है। 2020 का जो बेस्ट सेलर बुक है, अभी भी बेस्ट सेलर है अमेजन पे।